इन दिनों जंगल में भयंकर वर्षा हो रही थी। लगभग हर दिन बारिश ही होती, कभी सुबह तो कभी शाम को। ऐसे में सभी पक्षियों को कड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कालू का बेटा रोता हुआ बोलता है, मम्मा मैं अब भूख से नहीं सो सकता, मुझे कुछ तो खाने को दो मम्मा। चुप कर जग्गू, तुझे दिखाई नहीं देता बाहर तेज बारिश हो रही है? ऐसे में मैं दाना कहाँ से लेकर आऊं? कालू जी आप जग्गू बेटे को ना डांटे, अब इस बेचारे का क्या कसूर, 2-3 दिन से भूखा सो रहा है। आप कैसे भी करके थोड़ा भोजन ले आए। गौड़ी में कल भी गया था, पूरे जंगल में पानी भरा है, गला हुआ दाना भी नहीं मिलता है, मैं कहाँ से लेकर आऊंगा। आप रहने दे, मैं ही जाती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले ही आऊंगी। गौरी ध्यान से जाना, ऐसे मौसम में भूखे चील अपना शिकार ढूंढते हैं। अब मरूं या बचूं, लेकिन अपने बेटे को भूखा मरते नहीं देख पाऊंगी, मैं चलती हूँ। फिर गौरी कवि अपने जान को दांव पर लगाकर तेज बारिश में घर से बाहर निकल जाती है। इधर चिड़िया के बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। मम्मा मामा भैया को तो देखे कैसे चक्कर खाकर यह गिर गए हैं, आप जल्दी करें। मामा चिड़िया भागे भागे कुकू के पास आती है और बारिश के बूंदे उसके मुंह में डालती है। कुकू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। कुकू मेरे बच्चे, आप ठीक तो हो? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ गए थे, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। कुकू भाई यह सब भोजन न खाने के वजह से हो रहा है, लेकिन मम्मा क्या करें, ऐसी बारिश में दाना ढूंढ कर कहाँ से लाएं। गुड़िया बेटी आप भाई के पास रहे, मैं बाहर जा रही हूँ, कहीं ना कहीं से तो भोजन लाना ही होगा वरना मेरा कुकू मर जाएगा। नहीं मम्मा मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन आप बाहर न जाए, कल बुलबुला की मम्मा को चील पकड़ कर ले गई थी। बच्चों मुझे कुछ नहीं होगा, मैं वापस घर आ जाऊंगी, आप घबराए ना। ऐसे बोलकर मम्मा चिड़िया भी भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाती है। बाहर तेज बारिश हो रही थी, आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे, उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। ब्रह्मपुर नामक गांव में एक पाखंडी बाबा का आश्रम होता है। उसे गांव के सभी लोगों का बाबा पर बड़ा विश्वास था। वह अपने परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूक करवाने बाबा के पास जाते थे। वह पाखंडी बाबा सीधे साधे लोगों को अंधविश्वास में फंसा कर उनसे पैसे ऐंठता रहता है। आयुष्मान भव। बाबा मैं कई सालों से औलाद सुख के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक बच्चों के किलकारियों से वंचित है। कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरे बीवी की सूनी को जल्द ही भर जाए। इसके लिए तुझे बकरी के बलि देनी होगी, बोल तू तैयार है? लेकिन बलि देना पाप है ना बाबा? मूर्ख, अब तू तय करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। इन्हें माफ कर दीजिएगा बाबा जी, इनसे भूल हो गई, हम बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, बलि भी देंगे। तो ठीक है, कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है, कल बकरा लेकर आ जाना, कल ही हम उसकी बलि देंगे और तुम्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। सुनो शिष्य, कल के महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा बाबा जी, हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं, लेकिन आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो वत्स, क्या पूछना है? अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरे के बलि देने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई, क्या किसी का बलि देना जरूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। माफ करना बाबा जी, लेकिन आपके इस बात पर मैं सहमत नहीं हूँ। समस्त सृष्टि के जन्मदाता तो ईश्वर है, फिर अबोध प्राणी के बलि लेकर आखिर वह कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेना पाप होता है ना बाबा जी, और किसी का जान लेना कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती। खामोश तुम दोनों, यह क्या अनाप शनाप बक रहे हो? मेरे आश्रम में तुम दोनों को मेरे जैसा महात्मा बनना है या नहीं? बनना है बाबा जी। तो फिर जो मैं कहूँ उसका पालन करो। अब जाओ और बलि के लिए बकरी लेकर आओ। जी बाबा जी, जैसी आपकी आज्ञा। बहुत दिनों पुरानी बात है।
सुंदरवन के एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोले के घर में चंपा नाम की एक भैंसी रहती थी। एक दिन चंपा घूमते घूमते जंगल में जा पहुंचा। जंगल में हरी भरी घास देखकर वह जंगल में और अंदर चली गई। कुछ समय बाद घास खाकर उसका पेट भर गई। अब वह घर वापस आने के लिए चलना शुरू किया, लेकिन वह गांव का रास्ता भूल गई थी। चंपा बहुत चिंतित हो गई। फिर वह मन ही मन बोली, हे भगवान, मैं तो रास्ता भूल गई हूँ। अब मैं घर कैसे जाऊँ? और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। इधर कोई इंसान भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर वो चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर वो पानी पिया और फिर से वह हरे भरे घास खाने लगी, जिसे खाकर वो बहुत खुश हो गई और उधर मुंह करके चिल्लाने लगी। उसी समय जंगल के राजा शेर पानी पीने तालाब की ओर जा रहा था। तब शेर ने भैंस के भयानक आवाज सुनकर रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, अरे यह किसकी आवाज है? जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। मुझे अपने जान बचाने होगी। अब मुझे घर वापस जाना ही समझदारी होगा। पानी बाद में पी लूंगा। इसके बाद से बिना पानी पिए अपने गुफा की ओर भागने लगा। शेर को इस तरह डर के भागते हुए एक कौवे ने देख लिया। वह शेर का दोस्त बनना चाहता था। तब उसके मन में एक दुष्ट बुद्धि आया।